क्या सिर्फ 1% रोज का सुधार सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी किताब की जिसे YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी आदतों को बदला जा सकता है, छोटे छोटे स्टेप से, बिना बड़े दबाव के। कैसे हमें अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार करना चाहिए और कैसे वही छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन से, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पावर का प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल धीरे धीरे लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके से काम करता है। जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो वह सुधार सीधा नहीं बढ़ता बल्कि कंपाउंड होकर बढ़ता है। शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा। पहले कुछ दिन या हफ्तों तक लगेगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। यही वह स्टेज है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली जादू कंसिस्टेंसी में छिपा है। जैसे बैंक में रखा पैसा समय के साथ ब्याज जोड़कर बढ़ता जाता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ कई गुना असर दिखाती हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर पढ़ते हैं, थोड़ा बेहतर सोचते हैं या थोड़ा बेहतर डिसीजन लेते हैं, तो महीनों बाद वही छोटे सुधार एक बड़ी छलांग में बदल जाते हैं। समस्या यह है कि हम तुरंत बड़े परिणाम चाहते हैं। हमें तेज बदलाव चाहिए, इसलिए हम छोटे सुधारों को महत्व नहीं देते। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े परिणाम अचानक नहीं आते। वे छोटे दोहराए गए प्रयासों का नतीजा होते हैं। अब इसे आइडेंटिटी से जोड़कर समझिए। जब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो रोज सुधार करता है, तो 1% प्रोग्रेस आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तब आप सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि अपने नए वर्जन के अनुसार काम करते हैं। यही वह पॉइंट है जहां बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन जाता है। फिर आता है दूसरा भाग। इसमें समझिए कि आइडेंटिटी ड्रिवन हैबिट्स क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली और लंबे समय तक टिकने वाली होती हैं। अक्सर लोग आदत बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पहचान वही पुरानी रखते हैं। वे कहते हैं मुझे पढ़ना है या मुझे फिट होना है, लेकिन जब तक यह वाक्य बदलकर मैं पढ़ने वाला इंसान हूं या मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूं नहीं बनता, तब तक बदलाव अस्थायी ही रहता है। जब कोई व्यक्ति खुद को एक खास प्रकार का इंसान मानने लगता है तो उसका व्यवहार उसी पहचान के अनुसार ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को पढ़ने वाला इंसान मानता है तो पढ़ाई उसके लिए मजबूरी नहीं रहती। वह समय मिलने पर खुद ही किताब उठाता है क्योंकि उसका दिमाग उस पहचान को सही साबित करना चाहता है। व्यवहार पहचान का प्रमाण बन जाता है। लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज एक लक्ष्य पूरा हुआ, कल दूसरा आ जाएगा, लेकिन पहचान स्थायी होती है। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर काम करेंगे तो लक्ष्य पूरा होते ही आपकी प्रेरणा कम हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल देंगे तो आदतें अपने आप उस पहचान के अनुसार ढलती रहेंगी। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। असली सवाल है आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अगर यह छोटा सा प्रयास और हमारी यह मेहनत आपको सच में मदद कर रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। आइए समझते हैं कि हैबिट स्टैकिंग नई आदतों को आसान और स्वाभाविक कैसे बना देता है। अक्सर समस्या नई आदत शुरू करने की नहीं होती बल्कि उसे याद रखने और लगातार करने की होती है। यहीं पर यह तरीका काम आता है। जब आप किसी नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे अलग काम नहीं समझता बल्कि उसी रूटीन का हिस्सा मान लेता है। मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं। अब अगर आप तय कर लें कि चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ना है तो चाय आपकी पुरानी आदत है और वही क्यू का काम करेगी। जैसे ही चाय खत्म होगी आपका दिमाग अगले कदम के लिए तैयार रहेगा। धीरे धीरे यह जुड़ाव इतना स्वाभाविक हो जाता है कि पढ़ना ऑटोमेटिक बन जाता है। पुरानी आदत एक संकेत देती है और नई आदत उसी संकेत के बाद जुड़ जाती है। इससे आपको अलग से मोटिवेशन या याद दिलाने की जरूरत कम पड़ती है। सबसे बड़ी बात, इससे मानसिक संघर्ष घटता है। आपको यह सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती कि अब शुरू करूं या नहीं, क्योंकि शुरुआत पहले से तय है। नई आदतें तब टिकती हैं जब वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्मूथली फिट हो जाए।
और हैबिट स्टैकिंग वही करता है, नई आदत को पुराने ढांचे में इस तरह जोड़ देता है कि बदलाव आसान, हल्का और टिकाऊ बन जाए। अब समझिए कि एनवायरनमेंट डिजाइन आदतों को आसान या कठिन कैसे बना देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा विल पावर की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि हमारा आसपास का माहौल ही हमारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इंसान अपनी सराउंडिंग से क्यूज लेता है और उसी के अनुसार एक्शन लेता है। अगर आपकी स्टडी टेबल पर किताब सामने रखी है, खुली हुई है, तो पढ़ना आसान हो जाता है। आपको शुरुआत करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी जगह मोबाइल रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं, तो आपका ध्यान अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ विल पावर नहीं, बल्कि विजिबल क्यूज डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। एनवायरनमेंट सिग्नल्स देता है और दिमाग उन्हीं सिग्नल्स को फॉलो करता है। इसीलिए अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे विजिबल और एक्सेसिबल बनाइए। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शूज पहले से बाहर रख दीजिए। पढ़ना चाहते हैं तो किताब बेड साइड पर रखिए। इससे शुरुआत एफर्टलेस लगती है। उसी तरह बुरी आदतों को डिफिकल्ट बनाइए। अगर कम मोबाइल यूज करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी कम संभावना होगी कि आप वह आदत दोहराएं। सच ये है कि हैबिट चेंज करने का सबसे फास्ट तरीका खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को बदलना है। जब माहौल आपके गोल्स को सपोर्ट करने लगता है तो डिसिप्लिन की जरूरत कम और कंसिस्टेंसी अपने आप ज्यादा हो जाती है। क्या आप अपनी बोरिंग आदतों को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आप खुद उन्हें करना चाहें? अब समझते हैं कि मेक इट अट्रैक्टिव सिद्धांत मोटिवेशन को कैसे बढ़ाता है। हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ खींचता है जिनमें प्लेजर या एक्साइटमेंट हो। अगर कोई काम डल या मुश्किल लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसी काम के साथ कोई पसंदीदा एलिमेंट जोड़ दिया जाता है, परसेप्शन बदल जाता है। जब आप किसी हैबिट को ऐसी एक्टिविटी के साथ कंबाइन करते हैं जिसे आप एंजॉय करते हैं, तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड की तरह देखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, लेकिन आप डिसाइड करें कि वर्कआउट के दौरान ही अपना फेवरेट सॉन्ग या पॉडकास्ट सुनेंगे, तो एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस बदल जाता है। अब दिमाग सिर्फ मेहनत नहीं देखता, बल्कि साथ में मिलने वाला एंजॉयमेंट भी महसूस करता है। यह टेक्निक ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट करती है। एंटीसिपेशन ही मोटिवेशन को बढ़ा देती है। आपको सिर्फ वर्कआउट नहीं करना होता, बल्कि उस एंजॉयबल मोमेंट का इंतजार भी रहता है। इसी वजह से हैबिट बोझ नहीं लगती, बल्कि एक पॉजिटिव रूटीन बन जाती है। अक्सर लोग डिसिप्लिन की कमी को प्रॉब्लम मानते हैं, जबकि असली इश्यू अट्रैक्शन का होता है। अगर कोई हैबिट अपीलिंग लगेगी तो उसे रिपीट करना आसान हो जाएगा। इसलिए अच्छी आदतों को पनिशमेंट मत बनाइए, उन्हें एंजॉयबल एक्सपीरियंस में बदलिए। जब हैबिट और एंजॉयमेंट साथ जुड़ते हैं तो कंसिस्टेंसी नेचुरली बढ़ती है। यही मेक इट अट्रैक्टिव का असली पावर है। अब समझिए कि द गोल्डिलॉक्स रूल क्यों आदतों की कंसिस्टेंसी के लिए बेहद जरूरी है। यह सिद्धांत कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है जब वह ऐसे काम करता है जो न बहुत आसान हो और न बहुत कठिन। अगर कोई काम बहुत सिंपल है तो कुछ समय बाद उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आप उसे मैकेनिकली करते रहेंगे या फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें ग्रोथ महसूस नहीं होगी। दूसरी तरफ, अगर कोई आदत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है तो शुरुआत में ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। जब बार बार फेलियर मिलता है तो कॉन्फिडेंस गिरता है और दिमाग उस काम से दूर भागने लगता है। यही कारण है कि लोग बहुत बड़े टारगेट्स लेकर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। सही बैलेंस वही है जहां चैलेंज आपकी करंट एबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर हो। इतना कि आपको एफोर्ट करना पड़े, लेकिन इतना भी नहीं कि आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें। इसी जोन में प्रोग्रेस दिखाई देती है और मोटिवेशन नेचुरली बना रहता है। हर छोटी इंप्रूवमेंट आपको सिग्नल देती है कि आप ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई की आदत बना रहे हैं। अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज 45 मिनट फोकस्ड स्टडी से शुरू करें और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी।
असल में मोटिवेशन रिजल्ट से नहीं, प्रोग्रेस से आती है, और प्रोग्रेस तभी दिखती है जब चैलेंज का लेवल सही हो। यही द गोल्डीलॉक्स रूल का असली सीक्रेट है, सही संतुलन, जो आदत को एंगेजिंग और सस्टेनेबल बनाता है। क्या आप आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी सफलता चुन सकते हैं? अब समझिए कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्यों लंबी अवधि की सफलता का मजबूत आधार है। हमारा दिमाग नेचुरली तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड की तरफ आकर्षित होता है। तुरंत खुशी, तुरंत आराम, तुरंत मजा, ये सब बहुत टेम्पटिंग होते हैं, लेकिन यही आदतें अक्सर हमें बड़े गोल से दूर ले जाती हैं। जब आप तुरंत रिवॉर्ड की बजाय फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड पर फोकस करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। उदाहरण के लिए, अभी मोबाइल चलाने में इंस्टेंट प्लेजर मिल सकता है, लेकिन अगर आप वही समय पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलेगा। वह रिवॉर्ड धीरे धीरे फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट बनकर आएगा। बेहतर मार्क्स, बेहतर करियर, बेहतर कॉन्फिडेंस। डिलेड ग्रेटिफिकेशन डिसिप्लिन को मजबूत करता है, क्योंकि आप अपनी इंपल्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। हर बार जब आप छोटी टेम्पटेशन को न कहते हैं, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। यह प्रोसेस शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसान होता जाता है। लंबी अवधि की सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। वे समझते हैं कि आज का सैक्रिफाइस कल की अचीवमेंट है। यह सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि माइंडसेट है। असल में सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, यह रोज ले गए छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होता है, और उन डिसीजंस के पीछे काम करता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो आपको मजबूत, फोकस्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाता है। क्या आपने कभी अपनी प्रोग्रेस को आंखों से देखा है? अब समझिए कि हैबिट ट्रैकिंग क्यों इतनी पावरफुल टेक्निक है। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। जब रिजल्ट तुरंत नजर नहीं आता, तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। यहीं पर ट्रैकिंग काम आती है। जब आप रोज अपनी आदत को मार्क करते हैं, चाहे कैलेंडर पर टिक लगाकर, डायरी में नोट करके या किसी ऐप में रिकॉर्ड करके, तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी का विजुअल प्रूफ मिलता है। यह प्रूफ सिर्फ एक निशान नहीं होता, यह आपके कमिटमेंट का एविडेंस होता है। जैसे जैसे मार्क्स की चेन लंबी होती जाती है, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है। मनुष्य का दिमाग कंप्लीशन और प्रोग्रेस को देखकर खुश होता है। जब आप देखते हैं कि आपने लगातार 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन अपनी हैबिट निभाई है, तो अंदर से अचीवमेंट का फीलिंग आता है। यही फीलिंग आपको अगले दिन भी वही हैबिट दोहराने के लिए पुश करती है। धीरे धीरे यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। आप हैबिट करते हैं, उसे ट्रैक करते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, फिर और मोटिवेशन मिलता है। यह साइकिल कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है। सबसे खास बात यह है कि ट्रैकिंग परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी सिखाती है। अगर कभी एक दिन मिस हो भी जाए, तो आपकी पिछली चेन आपको रिमाइंड करती है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। यही कारण है कि हैबिट ट्रैकिंग सिर्फ मॉनिटरिंग टूल नहीं, बल्कि मोटिवेशन जनरेटर है। जब प्रोग्रेस दिखाई देती है, तो एफर्ट मीनिंगफुल लगने लगता है। क्या सच में हर बड़ी आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू हो सकती है? अब समझिए कि द 2 मिनट रूल शुरुआत को आसान क्यों बना देता है। अक्सर समस्या यह नहीं होती कि हम आदत करना नहीं चाहते, बल्कि समस्या यह होती है कि हम शुरू नहीं कर पाते। दिमाग बड़े टास्क को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे रोज 2 घंटे पढ़ना है या मुझे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है, तुरंत रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। यहीं पर यह रूल काम करता है। आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि वह बहाना न बने। अगर पढ़ाई की आदत बनानी है, तो बस 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ना तय कीजिए। अगर वर्कआउट शुरू करना है, तो 2 मिनट एक्सरसाइज क्लोथ्स पहनना तय कीजिए। लक्ष्य बड़ा नहीं, शुरुआत छोटी होनी चाहिए। शुरुआत ही इंद्रियां तोड़ती है। जैसे भारी गाड़ी को धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत शुरुआत में लगती है, लेकिन एक बार गाड़ी चलने लगे तो उसे चलाए रखना आसान हो जाता है। उसी तरह जब आप 2 मिनट का छोटा एक्शन लेते हैं, तो अक्सर आप उसे वहीं नहीं रोकते। 2 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं, 10 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं।
यह रूल परफेक्शन नहीं, एक्शन सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि कंसिस्टेंसी छोटे स्टेप से बनती है, बड़े जंप से नहीं। जब हैबिट छोटी और मैनेजेबल लगती है तो दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यही द 2 मिनट रूल का असली सीक्रेट है। इतना छोटा शुरू करो कि रुकने का मन ही ना करे, और धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत बड़ी आइडेंटिटी में बदल जाए। क्या एक सही आदत आपकी पूरी जिंदगी में चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है? अब समझिए कि कीस्टोन हैबिट्स डोमिनो इफेक्ट की तरह कैसे काम करती हैं। कुछ आदतें साधारण नहीं होती, बल्कि वे फाउंडेशन की तरह होती हैं। जब आप उन्हें बदलते हैं तो उनके साथ कई और बिहेवियर्स अपने आप बदलने लगते हैं। इसे डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। अगर एक डोमिनो सही दिशा में गिरता है तो वह अपने पीछे खड़े कई डोमिनो को गिरा देता है। उसी तरह एक पॉजिटिव हैबिट कई दूसरे क्षेत्रों को इन्फ्लुएंस करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका खाना बेहतर होने लगता है, उसकी स्लीप इंप्रूव होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। एक आदत कई बदलावों की शुरुआत बन जाती है। कीस्टोन हैबिट्स डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। वे आइडेंटिटी को मजबूत करती हैं। जब आप एक एरिया में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपका दिमाग खुद को केपेबल मानने लगता है। यह बिलीफ बाकी डिसीजंस को भी बेहतर बनाता है। इन आदतों की खास बात यह है कि वे सिर्फ एक रिजल्ट नहीं देती, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स पैदा करती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, इससे टाइम मैनेजमेंट सुधरता है, फोकस बढ़ता है, प्लानिंग बेहतर होती है। एक छोटा चेंज पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी कोर हैबिट्स पहचानें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि सही जगह पर किया गया एक छोटा सुधार कई बड़े सुधारों की शुरुआत बन सकता है। यही कीस्टोन हैबिट्स की असली ताकत है। क्या आपकी आदतें सच में आपकी अपनी हैं या आपके आसपास के लोगों का असर हैं? अब समझिए कि सोशल प्रूफ इन हैबिट्स क्यों इतना पावरफुल होता है। इंसान एक सोशल बीइंग है। हम अक्सर वही बिहेवियर अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर हमारे दोस्त पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर भी पढ़ने की टेंडेंसी बढ़ती है। अगर आसपास के लोग टाइम वेस्ट करते हैं तो हम भी धीरे धीरे उसी पैटर्न में ढल जाते हैं। दिमाग नेचुरली एक्सेप्टेंस चाहता है। हमें ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। इसी वजह से हम अनकॉन्शियसली वही एक्शंस रिपीट करते हैं जो ग्रुप में कॉमन होते हैं। इसे ही सोशल प्रूफ कहा जाता है। जब हम किसी बिहेवियर को सही मान लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं। अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हों। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहां लर्निंग और इम्प्रूवमेंट नॉर्मल बात हो। जब पॉजिटिव हैबिट्स ग्रुप का स्टैंडर्ड बन जाती हैं तो उन्हें फॉलो करना आसान हो जाता है। तब आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनवायरनमेंट ही आपको पुश करता है। गलत ग्रुप आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकता है, जबकि सही ग्रुप आपकी आइडेंटिटी को मजबूत कर सकता है। इसीलिए हैबिट चेंज का एक पावरफुल स्टेप है सही लोगों के बीच रहना। अंत में याद रखिए, आपकी फ्यूचर हैबिट्स काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। यही है सोशल प्रूफ इन हैबिट्स की असली ताकत। क्या आप सिर्फ आदतें दोहरा रहे हैं या उनसे सीख भी रहे हैं? अब समझिए कि हैबिट रिफ्लेक्शन क्यों ग्रोथ के लिए जरूरी है। कई लोग आदतें तो बना लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वास्तव में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बिना रिफ्लेक्शन के हम सिर्फ रिपीटेशन करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं। जब आप नियमित रूप से रुककर अपनी आदतों की समीक्षा करते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह तरीका इफेक्टिव है? क्या मुझे प्रोग्रेस महसूस हो रही है? कहां पर स्ट्रगल हो रहा है? यह सिंपल सवाल आपको ब्लाइंड एफर्ट से निकालकर स्मार्ट एफर्ट की तरफ ले जाते हैं। हैबिट रिफ्लेक्शन अवेयरनेस बढ़ाता है। यह आपको दिखाता है कि कौन सी हैबिट आपकी एनर्जी बढ़ा रही है और कौन सी टाइम वेस्ट कर रही है। कभी कभी छोटी सी एडजस्टमेंट ही बड़ा फर्क ला सकती है, जैसे स्टडी टाइम बदलना, एनवायरनमेंट मॉडिफाई करना या ड्यूरेशन एडजस्ट करना। नियमित समीक्षा इंप्रूवमेंट का रास्ता खोलती है।
क्योंकि आप मिस्टेक्स को जल्दी पहचान लेते हैं। अगर कोई हैबिट काम नहीं कर रही तो आप उसे ट्वीक कर सकते हैं, पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं। यह प्रोसेस आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाता है। सबसे जरूरी बात, रिफ्लेक्शन आपको अपने गोल्स और आइडेंटिटी के साथ अलाइंड रखता है। आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि प्रोडक्टिव बनते हैं। यही हैबिट रिफ्लेक्शन की असली ताकत है, रुकना, सोचना, सुधारना और फिर आगे बढ़ना। क्या असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है? अब समझिए कि आइडेंटिटी शिफ्ट स्थायी बदलाव का मूल क्यों है। अक्सर लोग बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी सोच और सेल्फ इमेज वही पुरानी रखते हैं। वे कहते हैं मुझे बदलना है, लेकिन अंदर से अब भी खुद को वैसा ही मानते हैं जैसे पहले थे। जब तक पहचान नहीं बदलती तब तक आदतें भी लंबे समय तक नहीं टिकती। जब कोई व्यक्ति सच में खुद को बदला हुआ मान लेता है तो उसका बिहेवियर अपने आप उसी दिशा में ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगे तो वह डिसीजन लेते समय उसी पहचान के अनुसार सोचेगा। वह खुद से पूछेगा, क्या एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ऐसा करेगा? यही सवाल उसके एक्शंस को गाइड करने लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है पुरानी कहानी को छोड़कर नई कहानी अपनाना। जब आप अपने बारे में नई धारणा बना लेते हैं तो दिमाग उस पहचान को साबित करने के लिए काम करने लगता है। बिहेवियर तब मजबूरी नहीं बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। स्थायी बदलाव रिजल्ट से नहीं, सेल्फ इमेज से आता है। अगर आप सिर्फ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो मोटिवेशन टेम्पररी रहेगा, लेकिन अगर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो स्वाभाविक रूप से सही आदतें अपनाता है तो बदलाव गहरा और टिकाऊ होगा। याद रखिए, आदतें आपकी पहचान का परिणाम हैं। जैसे ही पहचान बदलती है, बिहेवियर धीरे धीरे उसी के अनुसार शेप हो जाता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट की असली ताकत है। क्या आप सिर्फ गोल के पीछे भाग रहे हैं या डेली सिस्टम बना रहे हैं? अब समझिए कि सिस्टम्स ओवर गोल्स लंबी अवधि की सफलता क्यों देता है। गोल एक डेस्टिनेशन है, एक निश्चित परिणाम जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वह प्रोसेस है जो आपको हर दिन उस दिशा में आगे बढ़ाता है। समस्या यह है कि लोग अक्सर सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। गोल पूरा होते ही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपका गोल था एग्जाम पास करना। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, पढ़ाई की रूटीन भी रुक जाती है। लेकिन अगर आपने डेली स्टडी सिस्टम बनाया होता, निश्चित समय, निश्चित तरीका, नियमित रिवीजन, तो लर्निंग कंटिन्यूअस रहती। सिस्टम्स ओवर गोल्स का मतलब है रिजल्ट की बजाय प्रोसेस को प्रायोरिटी देना। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। सिस्टम रोज काम करता है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। यही कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट है। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। आपको हर दिन बड़े रिजल्ट की चिंता नहीं करनी पड़ती, बस अपना प्रोसेस फॉलो करना होता है। धीरे धीरे वही छोटे डेली एक्शंस बड़े आउटकम में बदल जाते हैं। असल में विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर समान होते हैं, फर्क उनके सिस्टम्स में होता है। जो लोग सस्टेनेबल सक्सेस पाते हैं वे डिसिप्लिन्ड सिस्टम्स बनाते हैं और उन्हें लगातार फॉलो करते हैं। याद रखिए, गोल एक मोमेंट है, लेकिन सिस्टम एक लाइफस्टाइल है, और लंबी अवधि की जीत हमेशा स्ट्रॉन्ग सिस्टम से ही आती है। यही है सिस्टम्स ओवर गोल्स की असली ताकत। क्या एक छोटी सी चूक आपकी पूरी आदत को तोड़ देती है? अब समझिए कि नेवर मिस ट्वाइस निरंतरता बनाए रखने का एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी सिद्धांत है। सच यह है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी एक दिन छूट जाता है, थकान, व्यस्तता या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से। समस्या एक दिन मिस होना नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वह 2, 3 या कई दिनों की आदत बन जाता है। नेवर मिस ट्वाइस हमें यह माइंडसेट देता है कि अगर आज छूट गया तो कल हर हाल में करना है। यह गिल्ट में डूबने के बजाय तुरंत वापसी करना सिखाता है। एक गलती को पैटर्न बनने से रोकना ही असली जीत है। जब आप खुद से कमिटमेंट लेते हैं कि मैं लगातार 2 दिन मिस नहीं करूंगा, तो आप कंसिस्टेंसी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इससे प्रेशर भी कम रहता है, क्योंकि आप परफेक्शन नहीं, रिकवरी पर फोकस करते हैं। यह अप्रोच फ्लेक्सिबल भी है और प्रैक्टिकल भी।
मान लीजिए आपने एक दिन वर्कआउट नहीं किया। अगर आप सोचें अब तो रूटीन टूट गई, तो धीरे धीरे हैबिट खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप तय करें कि कल जरूर करूंगा, तो चेन तुरंत फिर से जुड़ जाती है। असल में सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद जल्दी उठ जाते हैं। निरंतरता का मतलब कभी न रुकना नहीं, बल्कि रुकने के बाद तुरंत लौट आना है। यही है नेवर मिस ट्वाइस की असली ताकत, कंसिस्टेंसी को टूटने से बचाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर आदत के पीछे एक छिपा हुआ पैटर्न काम करता है? अब समझिए कि क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप आदतों की बुनियादी संरचना क्यों है। हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। यही साइकिल बार बार दोहराकर बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। सबसे पहले आता है क्यू यानी संकेत। यह कोई समय, स्थान, भावना या कोई खास सिचुएशन हो सकती है, जैसे बोर्डम, स्ट्रेस या सिर्फ शाम का समय। क्यू दिमाग को सिग्नल देता है कि अब एक खास एक्शन शुरू होने वाला है। इसके बाद आता है रूटीन यानी अकाट्यल क्रिया। यही वह बिहेवियर है जिसे आप दोहराते हैं, जैसे मोबाइल उठाना, चाय बनाना या पढ़ाई शुरू करना। रूटीन वही हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर हैबिट मानते हैं। अंत में आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वह संतुष्टि या राहत है जो रूटीन के बाद मिलती है। यही रिवॉर्ड दिमाग को सिखाता है कि यह बिहेवियर फ्यूचर में भी दोहराना है। अगर रिवॉर्ड स्ट्रांग महसूस होता है तो हैबिट जल्दी बनती है। जब यह क्यू से रूटीन से रिवॉर्ड साइकिल कई बार रिपीट होती है, तो दिमाग इसे शॉर्टकट बना लेता है। फिर बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना ज्यादा सोच समझ के। अगर आप कोई बुरी आदत बदलना चाहते हैं, तो क्यू पहचानिए और रिवॉर्ड समझिए। रूटीन को बदलकर भी वही रिवॉर्ड पाया जा सकता है। इसी तरह अच्छी आदत बनानी हो तो क्लियर क्यू सेट कीजिए और छोटा सा रिवॉर्ड जोड़ दीजिए। यही है क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप की असली ताकत। बिहेवियर को समझकर उसे कॉन्शियसली डिजाइन करना। क्या आप सच में डिसाइड करते हैं कि कब और कहां काम शुरू करेंगे, या बस सोचते रहते हैं? अब समझिए कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस टाल मटोल को कम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका क्यों है। अक्सर हम कहते हैं मुझे पढ़ना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन यह फैसला अधूरा होता है। इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि कब, कहां और कैसे शुरू करेंगे। यही अस्पष्टता प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का मतलब है पहले से साफ योजना बनाना। मैं शाम 6 बजे अपने कमरे में 30 मिनट पढ़ूंगा। जब समय और स्थान तय होता है तो दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। इससे हेजिटेशन कम होती है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। स्पष्ट योजना दिमाग में मेंटल ट्रिगर सेट कर देती है। जैसे ही वह तय समय आता है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस एक्शन की याद दिलाता है। यह अप्रोच विल पावर पर कम और स्ट्रक्चर पर ज्यादा निर्भर करती है। टाल मटोल अक्सर इसलिए होती है क्योंकि डिसीजन बार बार लेना पड़ता है। हर बार दिमाग एनर्जी खर्च करता है और आसान रास्ता चुन लेता है। लेकिन जब प्लान पहले से तय हो तो एनर्जी बचती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। छोटे और स्पेसिफिक कमिटमेंट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं बनिस्बत वेग इंटेंशंस के। मैं फिट बनूंगा, एक इच्छा है, लेकिन मैं सुबह 7 बजे 20 मिनट वॉक करूंगा, एक क्लियर कमिटमेंट है। यही है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस की ताकत। क्लैरिटी लाकर कंफ्यूजन खत्म करना और एक्शन को ऑटोमेटिक बनाना। क्या आप अपने कठिन काम को इतना मजेदार बना सकते हैं कि उसे करने का मन खुद से हो? अब समझिए कि टेम्पटेशन बंडलिंग मोटिवेशन को कैसे बढ़ाता है। अक्सर हम जिन आदतों को बनाना चाहते हैं वे जरूरी तो होती हैं, लेकिन उतनी एंजॉयबल नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो तुरंत प्लेजर देती हैं, लेकिन हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होती। यह टेक्निक इन दोनों को समझदारी से जोड़ने का तरीका है। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है किसी जरूरी लेकिन कम पसंदीदा काम को ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़ना जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। जैसे आप डिसाइड करें कि अपना फेवरेट वेब सीरीज सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों, या फेवरेट म्यूजिक सिर्फ स्टडी टाइम के दौरान ही सुनेंगे। अब दिमाग उस जरूरी काम को रिवॉर्ड से जोड़ने लगता है। जब रिवॉर्ड साथ में जुड़ा होता है तो एंटीसिपेशन बढ़ती है।
आप सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उससे जुड़े एंजॉयमेंट के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं। इससे डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि बैलेंस्ड एक्सपीरियंस बन जाता है। यह तरीका डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ब्रेन उस कंबाइंड एक्सपीरियंस को पॉजिटिव मानने लगता है और हैबिट रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। धीरे धीरे जो काम पहले बोरिंग लगता था, वही मैनेजेबल और एंजॉयबल लगने लगता है। असल में मोटिवेशन का बड़ा हिस्सा इमोशन से आता है। अगर आप हैबिट को इमोशनली अट्रैक्टिव बना दें, तो कंसिस्टेंसी नेचुरली बढ़ती है। यही है टेम्पटेशन बंडलिंग की असली ताकत, जिम्मेदारी और खुशी को एक साथ जोड़ देना। क्या आपकी आदतें आपकी इच्छा से चलती हैं या रास्ते की आसानी कठिनाई से? अब समझिए कि फ्रिक्शन मैनेजमेंट कैसे अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाता है। फ्रिक्शन का मतलब है वह छोटी सी रुकावट जो किसी काम को शुरू करने से पहले आती है। यही छोटी रुकावट कई बार डिसीजन बदल देती है। अगर अच्छी आदत के रास्ते में कम फ्रिक्शन होगा, तो उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह वॉक करना चाहते हैं और रात में ही अपने शूज और कपड़े तैयार रख देते हैं, तो शुरुआत आसान हो जाती है। स्टडी करनी है तो किताब टेबल पर खुली रखिए। जितना कम सेटअप, उतनी ज्यादा एक्शन की संभावना। दूसरी तरफ बुरी आदतों के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ाइए। अगर मोबाइल कम यूज करना है, तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दीजिए। जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में रखिए ही मत। जब एफर्ट बढ़ता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगता है। फ्रिक्शन मैनेजमेंट विल पावर पर नहीं, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इंसान नेचुरली आसान रास्ता चुनता है। अगर सही काम आसान होगा, तो वही चुना जाएगा। अगर गलत काम कठिन होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। छोटे एनवायरनमेंट चेंजेस बड़े बिहेवियर चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन की लड़ाई खुद से मत लड़िए, सिस्टम से लड़िए। सही फ्रिक्शन सेट कीजिए और बिहेवियर धीरे धीरे आपकी फेवर में बदलने लगेगा। यही है फ्रिक्शन मैनेजमेंट की असली ताकत। क्या आप अपनी अच्छी आदतों को तुरंत जीत का एहसास दे सकते हैं? अब समझिए कि इमीडिएट रीइंफोर्समेंट आदतों को मजबूत बनाने में इतना प्रभावशाली क्यों है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली संतुष्टि को ज्यादा महत्व देता है। अगर किसी काम का रिवॉर्ड बहुत देर से मिलता है, तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब उसी काम के बाद तुरंत छोटा सा पॉजिटिव अनुभव मिलता है, तो दिमाग उसे दोहराने के लिए सिग्नल देता है। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का मतलब है अच्छी आदत के तुरंत बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना। यह रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि दिमाग उसे पॉजिटिव अनुभव से जोड़ ले। जैसे स्टडी सेशन पूरा होने के बाद खुद को मेंटली अप्रिशिएट करना, प्रोग्रेस मार्क करना या छोटा सा ब्रेक लेना। यह इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। जब दिमाग एक्शन और रिवॉर्ड को तुरंत जोड़ता है, तो हैबिट लूप मजबूत होता है। धीरे धीरे वही एक्शन ऑटोमेटिक बनने लगता है, क्योंकि ब्रेन उसे अच्छा अनुभव मान चुका होता है। यही रीजन है कि बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं। उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। अगर हम अच्छी आदतों के साथ भी तुरंत रीइंफोर्समेंट जोड़ दें, तो वे भी उतनी ही मजबूत बन सकती हैं। कंसिस्टेंसी तब आसान होती है जब एफर्ट के साथ सेटिस्फैक्शन भी जुड़ी हो। और यही इमीडिएट रीइंफोर्समेंट की असली ताकत है, एक्शन को तुरंत पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ देना। दोस्तों, ये था हमारा आखिरी प्रिंसिपल। अगर ये पूरी छोटी सी मेहनत, ये कॉन्सेप्ट्स और ये जर्नी आपको सच में पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि सच कहें तो आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी पावरफुल कंटेंट लाने का। नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।